नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जो क्वेश्चंस हैं उसका एक क्या लिया है एज अ 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट लिया है। ओके, इस वीडियो में मैं आपको क्या कराऊंगा, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जो क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगा। 25 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इसमें। ओके, जो इसके साथ क्वेश्चंस के साथ जो क्वेश्चंस में उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा वो मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा। ओके, और कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो इसका मैंने टाइम एंड प्लेस का जो चेंज करते हैं वो मैंने स्क्रीन पर लिया हुआ है, वहाँ हम देख लीजिए। वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम जो टुडे वर्ड होता है, टुडे टुडे को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, दैट डे में। और जो टुमारो होता है, टुमारो टुमारो को कन्वर्ट करते हैं हम दी नेक्स्ट डे में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ओके, और जो यस्टरडे है, यस्टरडे यस्टरडे को चेंज करते हैं हम दी प्रीवियस डे में। ओके, जो टू नाइट वर्ड होता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, दैट नाइट में। और जो लास्ट है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, दी प्रीवियस में। ओके, और जो हेयर है, हेयर हेयर को कन्वर्ट करते हैं देयर में, और दिस को कन्वर्ट करते हैं दैट में, और दीज को कन्वर्ट करते हैं दोज में। ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं ये जब ये वर्ड्स दिए हुए डायरेक्ट स्पीच में, ये इनडायरेक्ट में जब बनेंगे तो कैसे बनेंगे, दी दैट डे में, टुमारो दी नेक्स्ट डे में, दी प्रीवियस डे में, ये सब लिखा होगा उनमें। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा, ओके, उसमें क्या करना है, आपको जो चार ऑप्शन दिए होंगे उनमें से आपको जैसे टुडे दिया हुआ है, अगर चार ऑप्शंस में से किसी एक में दैट डे है तो आप उसमें डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना वर्ब और वो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी टेंस चेक करते हुए, बिना चेक करिए आप क्या कर सकते हैं, उसको आंसर बता सकते हैं। जैसे टुडे दैट डे में कन्वर्ट होगा, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे में कन्वर्ट होगा। ओके, ये क्या है, इसके कुछ टाइम एंड प्लेस के चेंजेस हैं जो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब चेंज करेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। राहुल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए, जो हमारी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पोर्शन क्लोज रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ओके, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज रहता है, अंदर रहता है, उसे क्या बोलते हैं, हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ओके, तो जब भी हम कभी भी सेंटेंस करते हैं, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, बेसिकली रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी वो किस टेंस में दी हुई है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस में दिया हुआ है। ओके, यहाँ देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में, पास्ट में दी हुई है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में दिया हुआ है, हमारा प्रेजेंट में दिया हुआ है। ओके, जब प्रेजेंट में दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को देखेंगे हम, प्रेजेंट में है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जो प्रेजेंट में होता है, जैसे इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज एम आर को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वाज वर्ब में किस में कन्वर्ट करते हैं हम, वाज वर्ब में। जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होता है। ओके, तो यहाँ इज एम आर है, ये किस में कन्वर्ट होगा, वाज वर्ब में कन्वर्ट होगा। तो देख लीजिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस में से जो वाज वर्ब है वो किस में यूज हुआ है, देखिए यहाँ पर तो यूज नहीं हुआ है, यहाँ इज यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है और यहाँ भी है, और यहाँ नहीं है। ओके, यहाँ तो ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर बी और सी बचे हैं आपके पास। तो अब देख लीजिए, राहुल सेड को हम क्या लिखेंगे, राहुल सेड लिखेंगे, एज इट इज रहेगा ये। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। ओके, और जो आई है यहाँ पर क्या यूज हुआ है, ही, यहाँ भी ही यूज हुआ है। जो आई वर्ड है, आई क्या हमारा सब्जेक्ट होता है, और आई कौन सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, राहुल दिया हुआ है। ओके, तो राहुल क्या हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। राहुल है थर्ड पर्सन है तो क्या यूज कर लेंगे, ही यूज कर लेंगे। ओके, सिंगुलर है इसलिए क्या यूज कर लेंगे, वाज यूज करेंगे। दोनों में सेम है। जो हेयर है, हेयर हेयर को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था। ये देख लीजिए आप, जो हेयर है, हेयर हेयर को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, देयर में। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ हेयर जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, देयर में कन्वर्ट हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या, हेयर एज इट इज है, जबकि हम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राहुल सेड दैट ही वाज देयर टू हेल्प अस ऑल। ओके, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो। उसने मुझसे क्या कहा है कि प्लीज कृपया विजिट माई कंपनी टुमारो, मेरी कंपनी विजिट कीजिए कल। तो बताइए सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। तो देखिए जो सेड टू है वो बेसिकली किस में चेंज होता है, सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, टोल्ड में। पर लेकिन यहाँ क्या यूज हुआ है, प्लीज, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है तो किस में कन्वर्ट होगा, रिक्वेस्टेड में। ओके,
रिक्वेस्टेड यहाँ है और यहाँ पर है। सेड टू में नहीं रहता है कभी भी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो। ओके, सेड जो होता है वो सेड में रह सकता है, पर लेकिन जो सेड टू है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, पर लेकिन यहाँ क्या यूज हुआ है प्लीज, तो क्या किस में चेंज करेंगे हम इसको, रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए ही रिक्वेस्टेड मी एज इट इज रहेगा। टू विजिट हिज कंपनी, माई है फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या ही है तो क्या यूज होगा यहाँ पर, हिज यूज होगा। ओके, इसका पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा हिज, यहाँ भी हिज यूज होगा। माई कंपनी हो जाएगा, कंपनी एज इट इज रहेगा। टुमारो को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, टुमारो को टुमारो में नहीं रहने देते हैं, द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा ये, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माय पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। ओके, तो बताइए सेंटेंस को कैसे करेंगे हम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। आपको क्वेश्चन को बहुत क्विकली सॉल्व करना है, बताइए। तो यहाँ देखिए जो सेड है वो सेड में ही रहेगा, ही सेड ही सेड ही सेड ही सेड। ओके, जो माय पेरेंट्स आर अराइविंग इसे हमारे किस में कन्वर्ट होता है, वाज वर में। आर एलिमिनेट हो गया, आर एलिमिनेट हो गया। वर है, हैव यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, ओनली वर। माय पेरेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिज पेरेंट्स में। माई है फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हिज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ही सेड दैट हिज पेरेंट्स वर अराइविंग टुमारो किस में कन्वर्ट होता है, दी नेक्स्ट डे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, हाउ डिड इट गेट देयर। यहाँ क्या दिया हुआ है, जो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या क्या रहता है, रिपोर्टेड स्पीच रहता है। रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कब दी हुई है, बाद में दी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है उसी के अकॉर्डिंग चेंज चलना है। जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो कॉन्सेप्ट लगता है वही लगाना है, कोई चेंजेस नहीं है। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को उठाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या, सी वांटेड टू नो, सी वांटेड टू नो एज इट इज रहेगा। ओके, चारों में दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या, हाउ डिड इट गेट देयर, ये क्या है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच वर्ड एज इट इज रहेगा। ओके, नो चेंजेस में हाउ रहेगा। डेड किस में दिया हुआ है, ये पास्ट में दिया हुआ है, सिंपल पास्ट है तो किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो डिड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेड यूज होगा। डिड तो यहाँ यूज हुआ है, यहाँ हेड है, यहाँ डिड है, यूज नहीं होगा, ये भी यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्या है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव डन आवर वर्क। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव डन आवर वर्क। तो बनाइए इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे हम। तो देखिए जो हैज है वो किस में कन्वर्ट होता है, बताइए, हेड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ देखिए हेड है, यहाँ है, ये नहीं होगा, ये है, ये सुट तो होगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ देखिए हैड डन देयर वर्क है और यहाँ क्या है, हैड डन हिज वर्क है। तो आवर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। वी और वो आई और वी क्या होते हैं हमारे, आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, हिज नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे हम, देयर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, देयर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल ही यूज होगा यहाँ पर। ओके, ये क्या सिंगुलर फॉर्मेट है, सिंगुलर यूज नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, दे नहीं है, यहाँ दे भी यूज होगा, ये हमें ध्यान रखिए। जो फर्स्ट पर्सन वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम मान लेंगे दे। ओके, क्या मानेंगे, दे मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क हो जाएगा। ओके, आवर की जगह क्या यूज होगा, देयर यूज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज टेक मी टू द ऑफिसर सेड द विजिटर। जो विजिटर है उसने क्या कहा है कि मुझे ऑफिसर के लिए चुनिए, मतलब ऑफिसर के लिए ले लीजिए, मुझे ऑफिसर से मिलना है एक तरह से, यहाँ बोला गया है। तो यहाँ क्या की गई है, रिक्वेस्ट की गई है एक तरह से। प्लीज वर्ड आया हुआ वो किसके लिए आया हुआ है, रिक्वेस्ट के लिए, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है वो, तो हम क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। रिक्वेस्टेड, टोल्ड यूज नहीं होगा, वांटेड भी यूज नहीं होगा, क्या यूज करेंगे, ओनली रिक्वेस्टेड यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द विजिटर रिक्वेस्टेड, देम यूज होगा या यूज नहीं, फोर यूज होगा, देम टू टेक और फॉर द ऑफिसर। ये देखिए, द विजिटर रिक्वेस्टेड फॉर द ऑफिसर टू बी टेकन, ये तो फॉर्मेट बिल्कुल गलत है। ओके, फॉर द ऑफिसर टू बी टेकन ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि द विजिटर रिक्वेस्टेड देम टू टेक हिम टू द ऑफिसर, यही फॉर्मेट एकदम सही है। तो देख लीजिए, द विजिटर रिक्वेस्टेड, देम यूज होगा, मी की जगह क्या यूज होगा, देम यूज होगा, मी टू टेक, देम टू टेक हिम टू द ऑफिसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
आरती सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम इन अ हरी टुडे। तो देख लीजिए टुडे किस में कन्वर्ट होता है, दैट डे में। दैट डे तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में है। ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ देखिए आरती सेड एज इट इज रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो जाएगा। आई किस में अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। आरती के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी। सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ भी है। तो इसे हमारे किस में चेंज होता है, वाज वर में। तो यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट मैच। हमने क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो अगला मैच होने वाला है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ बताइए जो इसे मारे वो किस में कन्वर्ट होता है, वाज वर्ब में। आपको वर्ब पकड़नी है, वर्ब के अकॉर्डिंग ये आप सेंटेंस को कर दोगे। ओके, तो यहाँ देखिए आर है, आर किस में चेंज हो जाएगा, वाज वर्ब में। तो ये नहीं होगा। ओके, तो यहाँ देखिए दे सेड दैट दे प्रैक्टिस्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ, और वाज वर्ब तो यहाँ भी यूज हुआ है, वाज वर्ब यहाँ भी यूज हुआ है। ओके, तो बताइए सेंटेंस कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए जो यहाँ यूज हुआ है दे सेड दैट दे प्रैक्टिस्ड, ये किसमें बना दिया गया है पता है, ये बनाया गया पास्ट इंडेफिनिट बनाया गया है। ओके, पर लेकिन हमें क्या चाहिए, वाज वर्ब चाहिए ना सेंटेंस में। तो वाज वर्ब तो इसमें है, बी सी में है और डी में है। तो यहाँ देखिए दे सेड दैट दे दे सेड दैट दे वर गोइंग, वर गोइंग, गोइंग क्यों यूज हुआ है यहाँ पर भाई, गोइंग का तो यहाँ कोई सीन ही नहीं है। जा थोड़ी ना रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब प्रैक्टिस करेंगे, मतलब नेक्स्ट मैच की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जा थोड़ी ना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोइंग का तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे वर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट मैच। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग। उसने क्या कहा है कि आपकी दीर्घायु हो। ओके, आप 100 साल तक जिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, ही सजेस्टेड दैट माई लाइफ माइट बी लॉन्ग, और ही प्रेड, यहाँ भी प्रेड है, यहाँ डिक्लेयर है। कोई अनाउंसमेंट तो की नहीं है जो डिक्लेयर होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सजेस्टेड भी यूज नहीं होगा, सजेस्ट थोड़ी ना कर रहा है कोई किसी को। यहाँ प्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेड कर रहे हैं कि आपकी क्या हो, दीर्घायु हो। दीर्घायु के लिए प्रे करी जा रही है। तो ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो और डी तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी में से बताना है आपको, बताइए। तो देखिए ही प्रेड दैट। ओके, माई लाइफ हो जाएगा, यहाँ भी माई लाइफ होगा। ओके, बिल्कुल सही है। माइट बिलोंग होगा या मे बिलोंग होगा, ये बताइए आप। मे जो है वो माइट में कन्वर्ट होगा या मे में कन्वर्ट होगा, मे ही रहेगा। यानी कि जो मॉडल है, जो मॉडल होती है हमारी, जैसे सेल हो गया, सेल, विल, मे, जब इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं हम, तो सेल किस में कन्वर्ट होता है, शुड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, विल किस में कन्वर्ट होता है, वुड में कन्वर्ट हो जाता है। मे किस में कन्वर्ट होता है, माइट में। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मे नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, माइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन डिड यू मीट माई ब्रदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इंटरोगेटिव है, सी आस्क्ड मी। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो सी आस्क्ड मी एज इट इज रहेगा, क्योंकि क्या इंटेरोगेटिव है। सी आस्क्ड मी रहेगा, वांटेड का यूज नहीं होगा। सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, सॉरी मी नहीं यूज होगा, सी आस्क्ड, सी आस्क्ड। ओके, बताइए अब आगे क्या यूज होगा, वैन यूज होगा या मी यूज होगा। पहले वैन यूज होगा या मी यूज होगा, क्योंकि देखिए जो सी आस्क्ड, वैन तो यूज नहीं होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर सेंटेंस सी आस्क्ड मी है, मी भी तो कहीं जाएगा, तो सी आस्क्ड मी यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैन डिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेड में, क्योंकि सिंपल पास्ट है तो किस में जाएगा, परफेक्ट में जाएगा। तो आई हैड हर ब्रदर, ये तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है, पास्ट में ही दिया हुआ है, इंडेफिनिट है, सॉरी। ओके, तो क्या हो जाएगा, आप वर्ब से ही पता कर सकते थे, डिड है तो किस में जाएगा, हेड में जाएगा। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू वांट्स बैलून्स, क्वेश्चन मार्क, ही सेड टू द चाइल्ड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, डू यू वांट बैलून्स। तो क्या यूज होगा यहाँ पर, पहली बात तो ही सेड टू द चाइल्ड। ओके, सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, आस्क्ड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। ओके, तो किस में कन्वर्ट होगा, आस्क्ड में। आस्क्ड तो चारों में दिया हुआ है, अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो देखिए डू यू वांट है, यानी सिंपल प्रेजेंट है, तो किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। और देख लीजिए क्या यूज होगा, इफ यूज होगा। इंटेरोगेटिव है तो क्या यूज होगा, इफ यूज होगा, वेदर यूज नहीं होगा यहाँ पर। डिड है, सिंपल पास्ट में जाएगा। खैर, इफ भी यूज होगा। ओके, तो बताइए इनमें से ए, सी और डी में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा, बताइए। तो देखिए ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ वांटेड वैल्यूज होगा,
या ही आस्क्ड द चाइल्ड डिड इट वांट्स बैलून होगा, वांटेड, सॉरी वांट है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या है, सिंपल सिंपल पास्ट में है, सॉरी इसमें सिंपल पास्ट में, और यहाँ क्या है, ये डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट ऑफ लगती है, ये भी सही है। तो ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ इट वुड वांट बैलून्स होगा, वुड तो यूज ही नहीं होगा, वुड का तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पर, विल थोड़ी ना है जो वुड यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ए बचा है आपके पास और सी बचा है, तो बताइए कौन सा यूज होगा इसमें। तो देख लीजिए मैं आपको बता देता हूं, जो सिंपल प्रेजेंट है वो किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डिड यूज नहीं होगा। ओके, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू कैन लीव द बुक्स हेयर, हेयर किस में कन्वर्ट होगा, देयर में। तो यहाँ देखिए दो ईयर दोनों में दिया हुआ है, यहाँ तो ये नहीं है, ये गलत हो जाएंगे। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस जो ऑप्शंस दिए उनको एलिमिनेट करना है। ओके, जितने ज्यादा एलिमिनेट कर लोगे आप राइट आंसर की तरफ मूव कर जाओगे। ओके, तो यहाँ देखिए कैन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोड में, तो कैन तो ये हट जाएगा, कोड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ है माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लिविंग टुडे, बताइए। अभी मैंने आपको बताया एस एम आर किस में कन्वर्ट होता है, वाज वर्ब में, तो इज यूज नहीं होगा, ये भी यूज नहीं होगा, वाज लिविंग टुडे, टुडे किस में होता है, दैट डे में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये गलत हो जाएगा। मोहन सेड टू द सोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई मदर इज ए गुड कुक, मोहन ने सोहन से क्या कहा कि मेरी माताजी जो है बहुत अच्छी कुक हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो बताइए इज एम आर किस में कन्वर्ट होता है, वाज वर्ब में, तो इज यूज नहीं होगा, वाज। ओके, तो मोहन टोल्ड सोहन सेड टू किस में कन्वर्ट होता है, टोल्ड में, बिल्कुल सही है। डेट हर मदर माई मदर, माई मदर नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा हर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ है द कमांडर सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, जो कमांडर है वो क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो आस्क्ड में नहीं होगा, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द कमांडर ऑर्डर्ड द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट है ही प्रोमिस्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल डू इट टुमारो, बताइए। ही प्रोमिस्ड उसने वादा किया, आई विल डू इट टुमारो, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बनाइए इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे इसका। प्रोमिस्ड है एज इट इज रहेगा, ओके। विल है, अभी मैंने आपको बताया था विल का क्या हो जाता है, वुड, विल नहीं रहेगा, वुड हो जाएगा। ओके, टुमारो किस में कन्वर्ट होगा, दी नेक्स्ट डे में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं बट इंपॉर्टेंट भी हैं, ये भी ध्यान रखिए, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। अगला दिया हुआ है गीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मींस क्या होता है, जानबूझकर, जानबूझकर। ओके, क्या होता है डेलिबरेटली मींस जानबूझकर, यानी गीता ने क्या कहा है कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली। ओके, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, बताइए। तो देखिए आई डिड नॉट है, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट दिया हुआ है। ओके, नेगेटिव में है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा बेसिकली। हैड नॉट, हैज नहीं यूज होगा, हैव यूज नहीं होगा। हैड नॉट डन, देयर डेलिबरेटली होगा या दैट डेलिबरेटली होगा। दिस है, दिस मैंने आपको बताया था दिस किस में कन्वर्ट होता है, दैट में, तो देयर तो यूज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है सी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, डायरेक्ट स्पीच कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव है, आस्क्ड यूज होगा। इंटरोगेटिव में क्या यूज होता है, आस्क्ड यूज होता है बेसिकली। ओके, आस्क्ड यूज होगा, और लेकिन कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। देखिए कैन कुड तो यहाँ भी दिया हुआ है, कैन यहाँ है, कैन यहाँ, ये गलत हो जाएंगे। ओके, यहाँ भी कैन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट दिया हुआ है ही सेड कॉमा इंटरडेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट, बताइए। ही सेड उसने क्या कहा है, जो सन है वो राइज होता है ईस्ट से। ओके, तो बताइए, देखिए जो भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है उसमें आप पहले देखते हैं कि जो वर्ब है वो किस टेंस में दी हुई है। ओके, जैसे सिंपल पास्ट सॉरी सिंपल प्रेजेंट में है तो किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल पास्ट में होता है। सिंपल पास्ट में होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। ओके, ऐसे ही आगे सेम फॉर्मेट होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए, ये हम बोला गया ही सेड दी सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है बेसिकली, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है उसके क्या करते हैं हम, जो उसकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, ये क्या हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, उसके टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, जो यूनिवर्सल
ट्रुथ होता है। ओके, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है क्योंकि सन जो सूरज है वो किससे निकलता है, ईस्ट से राइज होता है। ओके, तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, ओनली दैट लगा के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बना देते हैं। तो देखिए ही सेड दैट द सनराइज नहीं होगा, टेंस में तो कोई चेंज ही नहीं करना है हमको। ओके, तो ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओनली इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देते हैं हम, दैट, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। और एक और फंडा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, अगर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में दी हुई है, प्रेजेंट में दी हो, ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, ये अगर ये प्रेजेंट में दी हो या फिर किस में दी हो, फ्यूचर में दी हुई हो। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी अगर प्रेजेंट में दी हो या फिर फ्यूचर में दी हो, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, यानी टेंस में नो चेंज, टेंस में नो चेंज। ओके, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, ओनली दैट लगा कर बना देते हैं। ओके, पर लेकिन यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट नहीं लगेगा, यहाँ पर ये फंडामेंटल नहीं लगेगा, यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें क्या करते हैं हम, नो चेंज करते हैं उसके टेंस में। ओके, जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसमें नो चेंज करते हैं, जो रियल ट्रूथ है। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम आस्क्ड कृष्णा, राम ने कृष्णा से पूछा है, वेयर आर यू गोइंग टुडे, क्या तुम आज जा रहे हो, क्या तुम आज कहीं जा रहे हो, बताइए, जा रहे हो क्या आप, नहीं जाना है कहीं, ओनली क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, बताइए। तो देखिए राम आस्क्ड कृष्णा एज इट इज रहेगा, जो कि बिल्कुल सही है। आपको वर्ब पर पकड़ना है, आर है किस में जाएगा, वाज वर्ब में, वाज यहाँ भी यूज हो रहा है दोनों में। तो देखिए ही, वेयर वाज ही गोइंग, वाज तो चारों में दिया हुआ है। अब कैसे करोगे, टुडे को देखिए, टुडे किस में कन्वर्ट होगा, दैट डे में, प्रीवियस डे में नहीं होता है कभी भी, दी प्रीवियस डे नहीं होगा, नेक्स्ट डे भी नहीं होगा, नेक्स्ट डे बिफोर भी नहीं होगा, टुडे तो दैट डे में चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बहुत सिंपल है ये तो, इससे ही पता कर सकते हैं हम, इनसे टाइम एंड प्लेस से। इसीलिए तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि टाइम एंड प्लेस से भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो। अगर वैसा है, नॉर्मल है टेंस, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बोला गया है तो आपको वो करना ही पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ओके, तो यहाँ देख लीजिए इंटरोगेटिव था ये, सॉरी बेसिकली यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क नहीं लगा हुआ है। तो वेयर है, डब्ल्यू एच वर्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए एज इट इज है। यू है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, कृष्णा है, तो ही हो जाएगा। इज एम आर वाज वाज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। गोइंग एज इट इज रहेगा, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, डॉक्टर पेशेंट से क्या कहता है कि टेक कंप्लीट रेस्ट, मतलब पूरी तरह आराम करिए, रेस्ट करिए। ओके, तो बताइए इसमें कौन सा हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। तो सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, टोल्ड में, सेड टू किस में कन्वर्ट होता है, टोल्ड में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पर लेकिन यार डॉक्टर है, पेशेंट को क्या करता है डॉक्टर, एडवाइस देता है। ओके, तो टोल्ड यहाँ ये वाला यूज नहीं होगा, सजेस्ट तो करता नहीं है, आस्क्ड भी नहीं पूछता, अभी तो कुछ है ही नहीं, खैर पेशेंट, डॉक्टर सॉरी, वो क्या देता है, ओनली एडवाइस देता है आपको कि आपको ये नहीं खाना है, आपको इस चीज़ का परहेज करना है, आपको ये करना है, वो करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई विल कम अगेन, उसने कहा है कि मैं आई विल कम अगेन, मैं वापस आऊंगा, सॉरी मैं फिर से आऊंगा, यानी अगेन। तो बताइए इसमें कौन सा हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच इसका राइट आंसर होगा। तो ही सेड दैट ही विल कम अगेन, या ही सेज, या ही सेड दैट ही वुड कम अगेन। तो देख लीजिए विल है, मैंने आपको बताया था विल किस में कन्वर्ट होता है, वुड में, क्योंकि मॉडल है। ओके, तो विल नहीं रहेगा, इस तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, तो वुड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको क्वेश्चंस को फास्टली सॉल्व करना है। द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, टीचर ने क्या कहा है, अध्यापक ने कहा है बच्चों से कि गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था। ये क्या है, एक रियल ट्रुथ है, क्या है, रियल ट्रुथ है। इसमें क्या करेंगे हम, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ओनली दैट लगाएंगे और सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बना देंगे। तो दी टीचर सेड दैट गांधी जी हैड बीन, वाज बोर्न, हैड बीन नहीं होगा, वाज बोर्न इन इंडिया। द टीचर सेड दैट गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, और सेज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द टीचर सेड दैट गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, जो रियल ट्रुथ होता है उसमें ओनली हमें दैट लगाना होता है और कुछ नहीं करना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वेयर डू यू लिव, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्वेश्चन मार्क, आस्क्ड द स्ट्रेंजर,
स्ट्रेंजर है, उन्होंने पूछा उससे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, बताइए। तो इंटरोगेटिव है बेसिकली और प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो किस में जाएगा, पास्ट में बनेगा। ओके, किस में बनेगा, पास्ट में। तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई लिव्ड होगा या इंक्वायर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन, बताइए पहले तो इसमें यूज क्या होगा, आस्क्ड यूज होगा या क्वेश्चन यूज होगा या इंक्वायर्ड यूज होगा। पहले तो आप ये बताइए मेरे को कि यूज क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, पहले ये देख लीजिए, स्ट्रेंजर आस्क्ड यूज हुआ है तो आस्क्ड ही यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वेयर आई लिव्ड हो जाएगा क्योंकि क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। वेयर आई लिव्ड क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड एज इट इज रहेगा, कोई दैट इफ वेदर नहीं लगाना है, डब्ल्यू एच वर्ड रहता है तो ओनली डब्ल्यू एच वर्ड लगता है। ओके, तो दैट आई वेयर आई लिव्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लीजिए, आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा इसका इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट होगा। आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सेड टू वैसे टोल्ड में कन्वर्ट होता है, सिंपल उसमें होता है तो, लेकिन यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में किस में जाता है, आस्क्ड में, टोल्ड यूज नहीं होगा यहाँ पर। ओके, आस्क्ड हिम हाउ आई न्यू दैट होगा, दैट हाउ होगा या हिम हाउ, दैट यूज नहीं होगा क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड यूज होता है वहां पर, दैट इफ वेदर कोई यूज नहीं होता है। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का। आई आस्क्ड हिम हाउ आई न्यू दैट होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट है तो कौन सी फॉर्म आएगी, पहली बात तो पास्ट में जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ओके, किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, उसमें कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ भी देखिए सेकंड फॉर्म यूज हुई है। आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट, आई आस्क्ड हिम हाउ आई न्यू दैट, यहाँ आई यूज हुआ है, यहाँ ही यूज हुआ है। अब देख लीजिए आप, यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन होता है। ओके, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो क्या यूज होगा, ही, सॉरी क्या यूज होगा, ही यूज होगा, आई यूज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, इस वीडियो का, सॉरी। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वी आर ऑल सिनर्स, सिनर्स क्या होते हैं, पापी होते हैं। ओके, यहाँ क्या बोला गया, उसने कहा है कि हम सब लोग क्या है, पापी हैं, हमने कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ पाप किया है, ऐसा कोई नहीं है जिसने कुछ कोई पाप नहीं किया हो। ओके, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या यूज करेंगे, ओनली हम दैट यूज कर देंगे और सेंटेंस एज इट इज रहेगा हमारा। ओके, तो ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने क्या करें, टॉप 25 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस करे हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाइए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और अभी तक आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को देख पाएँ, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ इजीली। ये फंडामेंटल है, बहुत इजीली सॉल्व करने क्वेश्चंस को। आपको देखना है कि वर्ब को फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस किस में दिया हुआ है हमारा, टेंस को पता कीजिए, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाइए और सेंटेंस को बना दीजिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। और जो टाइम एंड प्लेस है उसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं आप, उससे ही पता चल जाता है आपको कि कौन सा हमारा इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।